वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2024 तक। क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन अपने पिछले एक सप्ताह का करंट का जो अपने रिवाइज करेंगे, क्योंकि साथ साथ में हमें पीछे का करंट भी आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, सीएटी 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और क्योंकि लगभग कोई भी एग्जाम मान लो, लगभग 10 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको मैं डेली क्लास दे रहा हूँ। फिर संडे के दिन वीकली क्लास, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। टेस्ट आपको कंटिन्यू ऐप के अंदर मिल रहा है, डेली वीकली मंथली बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो आज 12 से लेकर 18 अगस्त है 2024 तक वीकली करंट की बात करेंगे। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 भारत 6 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा है? पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। एक दिन मैंने अलग से इसकी क्लास मैंने आपको दी थी और इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल बता दी। उससे क्वेश्चन आपका करंट का बाहर जाएगा नहीं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 भारत 6 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा है 71वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा पदक जीते थे अमेरिका ने। 2 नंबर पे है चीन। सबसे ज्यादा अमेरिका ने जीते, उसके बाद में चीन, और भारत है 71वें स्थान पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लगभग 5 से लेकर 10 अगस्त तक राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर रही थी। सबसे पहले वो फिजी देश की यात्रा पर रही, उसके बाद में तिमोर लेस्ते, और उसके बाद में न्यूजीलैंड देश की यात्रा करी। तो उनको किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो इनको मिला है तिमोर लेस्ते का। पहले फिजी देश का मिला था और उसके बाद में तिमोर लेस्ते का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ कौन से खिलाड़ी दो जवाब थे? तो ये थे कौन है? पी आर श्रीजेश। और पी आर श्रीजेश ने अब पेरिस ओलंपिक के बाद में अब खेल से इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। तो पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ कौन थे? पी आर श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? सारी डिटेल मैंने करवाई है, बस ये पीछे के क्वेश्चन है जो अपनी रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा पदक जीता? अमन सहरावत ने कांस्य पदक। क्योंकि टोटल भारत ने 6 पदक जीते, उनमें से 5 कांस्य पदक थे और एक है रजत पदक जीता था। तो टोटल 6 पदक है जीते। किस राज्य में भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया? हाल ही में किस राज्य के अंदर भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर किया गया? उड़ीसा के अंदर है भारत का पहला राइस एटीएम है लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी? तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। और छत्तीसगढ़ के अंदर है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य के लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखो, किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया टीवी सोमनाथन को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? टीवी सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। किसको? टीवी सोमनाथन को। किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? हाल ही में किस एयरपोर्ट पर है पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? तो पंजाब के सीएम हैं भगवत मान, उन्होंने पंजाब सहायता केंद्र खोला है दिल्ली एयरपोर्ट। कहां पर खोला है? दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने पंजाब सहायता केंद्र खोला है। भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैंने आपको बताया, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू न्यूजीलैंड देश की यात्रा पर रही, तो इन दोनों के बीच में सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। किसके बीच है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया?
तो ये किया गया हरीश दूधानी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? हरीश दूधानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में स्थित वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के अंदर स्थित है वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना जिसको मंजूरी मिल चुकी है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दी? तो ये दी है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसके अंदर जो युवा है उनको 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करेगी। तो ये कौन सी नीति है? लॉजिस्टिक नीति। और इसको मंजूरी दी किसने है? महाराष्ट्र की सरकार ने। भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसको बोलते हैं MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। कहां पर है? जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया? भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति स्टार्ट हुआ था 12 अगस्त से और ये चलेगा 25 अगस्त तक। कब तक है? 12 से लेकर 25 अगस्त तक चलेगा। मित्र शक्ति किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर बी किसके साथ है? श्रीलंका के साथ। NIRF की रैंकिंग के अनुसार कौन सा IIT छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है? NIRF की रैंकिंग के अनुसार कौन सा IIT छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना? तो वो बना IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? IIT मद्रास। किस बॉलीवुड अभिनेता को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया? किस बॉलीवुड अभिनेता को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर बी किसको नवाजा गया? शाहरुख खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेंशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अंडू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अभी पीछे लगभग मालदीव देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे थे। वहां पर इन्होंने अंडू रिक्लेमेंशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अंडू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया है। किया कहां पर है? मालदीव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होगी? तो अगले महीने से पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होने जा रही है। कौन सा, किस राज्य में? हरियाणा राज्य के अंदर। तो अगले महीने में हरियाणा राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होगी। नेक्स्ट देखो, विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच किस देश का मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ है? विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच किस देश का मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ? तो ये हुआ है, किस देश का मुनाल है? ये है नेपाल देश का। ऑप्शन नंबर सी किसका है? नेपाल देश का मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया, इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1984 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कब किया गया? 1984 के अंदर इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो इसकी भी मैंने पूरी डिटेल बताई है, अलग से मैंने क्लास दे दी। तो टोटल 103 जो है वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। और इसके अलावा आपको पता है 4 जवानों को यहाँ पर कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया था। 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया है? 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से
लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये किया है कहाँ पर है? सफल परीक्षण किया उड़ीसा से। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य से। और ये डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। पीएम मोदी लगातार कौन सी बार लाल किले से झंडा फहराया है? तो अब की बार 15 अगस्त के दिन 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पर कौन सी बार झंडा फहराया? तो ये फहराया है 11वीं बार। कौन सी बार है? 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया है। हाल ही में किसने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किसने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की? तो ये की है भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी। इन दोनों ने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है कौन सा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो वो है आईएनएस अरिहंत। ऑप्शन नंबर बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए? अब सीईटी के लिए मैं अलग से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। पोर्टल वगैरह अभ्यास वगैरह है, जितने भी परीक्षण हुए उनके अलग से सीईटी के लिए मैं बढ़िया तरीके से आपको करंट करवाऊंगा। तो अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए? तो ये किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किसे नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया गोविंद मोहन को। ऑप्शन नंबर सी इसको किया गया गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी कौन नियुक्त हुए? तो ये हो चुके हैं नलिन प्रभात। ये अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं और आगामी इनको जम्मू कश्मीर के नए स्पेशल डीजी नियुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने पर्वत नैनी हरीश को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने पर्वत नैनी हरीश को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया है न्यूयॉर्क के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहां पर किया है? न्यूयॉर्क देश के अंदर पर्वत नैनी हरीश को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? हॉकी इंडिया ने किसे भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो ये किया है पीआर श्रीजेश को। और मैंने बताया पीआर श्रीजेश है वो पेरिस ओलंपिक के बाद में अब इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। तो अब ये जूनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच भी बने हैं। किस राज्य के नंजरायण व काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया? तो पहले रामसर साइटों की अपनी संख्या थी 82, अब 3 और शामिल हो गए तो अब टोटल हो चुके हैं 85। तो 2 तमिलनाडु में हुए हैं और एक है मध्य प्रदेश में। तो ये तमिलनाडु के हैं नंजरायण और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और एक है मध्य प्रदेश का तवा जो अभ्यारण्य है उसको शामिल किया गया। तो ये तमिलनाडु के अंदर है दोनों के दोनों। और सबसे ज्यादा रामसर जो स्थल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। किसने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में किसने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर बी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हाल में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय। ये ऐप है जो आपदा वगैरह आती है ना, बाढ़ वगैरह आएगी उससे क्या ये अलर्ट जारी करेगा पहले ही एप्लीकेशन में। तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया। किस देश ने वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है?
तो ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अभी 17 अगस्त को अपने देश भारत ने वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसने? अपने देश भारत ने। हाल ही में भारत और किस देश ने छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है? हाल ही में भारत और किस देश ने छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो वो की है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? और अभी मेजबानी की किसने? ऑस्ट्रेलिया का शहर है कैनबरा। कौन सा शहर है? ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा शहर है, वहां पर इस जो मेजबानी इसने की है। WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो ये किया है एम पॉक्स को। इसको किया है एम पॉक्स, एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और अभी WHO ने इसको दूसरी बार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। हाल ही में पाइंतोगार्न सिनवात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया? तो एक महिला का नाम है और थाईलैंड देश की ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। पाइंतोतार्न सिनवात्रा, तो ये थाईलैंड देश की प्रधानमंत्री बन चुके। तो एक महिला है और ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किसने भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया है? हाल ही में किसने भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया? तो ये किया है उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया है। किस बैंक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की? किस बैंक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की? वो की है आरबीएल बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? आरबीएल बैंक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट की क्लास है। बढ़िया तरीके से आपको वीकली करंट का मैंने रिवाइज करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। टेस्ट वगैरह इसका कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर प्रताप क्लासेज में, अभी भी 50% का ऑफ चल रहा है ऐप के अंदर। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 साल का पूरा करंट आपको मिलेगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है। वीकली जो आज ये वीकली क्लास आई है इसका टेस्ट आपको कल मिलेगा और मंथली टेस्ट आपको मिल ही रहा है और मंथली पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। तो फ्री पीडीएफ आपको दी जा रही है, ठीक है, ये ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप 50% के छूट के साथ ले सकते हो और सभी पर जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 1 साल की वैलिडिटी है सभी पर, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल भारत राजस्थान करंट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। इसमें आप क्वेश्चनों का बढ़िया तरीके से पीछे के पेपरों का अध्ययन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।